नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ एचपीएस मेंस 2021 के बारे में। जैसे आपको पता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और सम 340 समथिंग स्टूडेंट जो हैं वो लोग मेंस देने वाले हैं। सो गाइस, एचपीएस में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आपकी सिलेक्शन के लिए। मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज़ के ऊपर ली है। मैंने एसए बूस्टर के ऊपर जो है बात करी थी और अब से जो है हम लोग मेंस जीएस के ऊपर जो है थोड़ा बहुत काम करने वाले हैं। So this will be the booster sessions for the Himachal mains examination and I'm going to start with the trend analysis। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग तीनों जीएस पेपर्स के ट्रेंड देखने वाले हैं, किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएंगे। आपको एक ब्रॉड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, वी विल गिव यू सम थीम जो कि एचपी का आपका जो जीके है उसको कवर अप करने में हेल्प करने वाला है, या जनरल जो आपका जीएस है उसको कवर अप करने में हेल्प करने वाला है गाइज। ये सेशन जो है नॉट ओनली फॉर दोज हु आर अपेयरिंग द मेंस, इस साल जो मेंस दे रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाले हैं, ऑल्सो फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर नेक्स्ट ईयर। सो वो लोग भी जो है यहाँ पे मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी जो है उसको देख सकते हैं किस तरह होती है एंड अपने आंसर राइटिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टडीज पेपर 1, जीएस पेपर 1 के बारे में हम लोग उसका एनालिसिस करने वाले हैं एंड वी विल ऑल्सो सी दी 2019 जीएस पेपर। सो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक नहीं किया हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। यहाँ पे बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है। स्टडी मटेरियल में विल फाइंड द प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स वहाँ पे पड़े हैं, ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो टॉपिक्स पड़े हैं, वहाँ पे पीडीएफ्स पड़ी हैं, वो आपको बहुत सारा हेल्प करने वाले हैं। सो आज ही डाउनलोड करिए। इसके अलावा अगर आपको एचएस मेंस की टेस्ट सीरीज, अगर आपको अपने टेस्ट पेपर इवेल्युएट कराने हैं और यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट आर दी शॉर्टकमिंग्स इन योर आंसर राइटिंग, आप जो है एचपीएस मेंस की टेस्ट सीरीज को भी अवेल कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल इन अवर एप्लीकेशन गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट योर फर्स्ट जीएस पेपर 1 विच इज एक्चुअली योर पेपर 4। सो जीएस पेपर 1 जो है वो टोटल 200 मार्क्स का, जैसे आपको पता है, जिसमें 3 ब्रॉड सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन जो है आपका दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और टोटल जो है आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विच कंस्टिट्यूट्स मोर सो अबाउट 30% ऑफ योर पेपर। ठीक है जी। सेकंड जो है आपका दिस इज दी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है आपके जो कि 8 मार्क्स के रहने वाले हैं एंड दिस इज ब्रॉडली कंस्टिट्यूटिंग योर 40% ऑफ द सिलेबस। दिस इज समवेयर अराउंड 60 मार्क्स, दिस इज 80 मार्क्स एंड देन लास्ट में जो है आपको वेरी लॉन्ग क्वेश्चन हैं विच आर जस्ट 3 इन नंबर। 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 20 मार्क्स के एंड ये इन टोटल 60 मार्क्स आपका बनाता है, विच इज अगेन अराउंड 30% ऑफ द सिलेबस। ठीक है जी। तो वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग मिला के आपके 30% बनते हैं। आपके जो मीडियम क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिल रहे हैं अराउंड 40% के आसपास में। ठीक है। सिलेबस क्या है हम लोग देख लेते हैं। ब्रॉड सिलेबस के हम लोग हेडिंग्स यहाँ पे देख लेते हैं, इसी को हम लोग आगे ट्रेंड्स में देखने वाले हैं। पहले आपको देखने को मिलता है आर्ट एंड कल्चर इंडिया, बेसिकली आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर के ऊपर, कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप कंसिस्टेंटली देखोगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अराउंड एवरेज जो है यहाँ पे हमको 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिले। मैं पिछले 3 साल का ट्रेंड आगे लेके आने वाला हूँ। एवरेज जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। देन इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो ये फ्रीडम स्ट्रगल से स्टार्ट हो जा रहा है, 1757 से आप स्टार्ट कर लो, या आप 1757 इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। 1757 से लेके देन इवेंचुअली आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको अगेन 1 से 2 क्वेश्चन रेगुलरली देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ क्या आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन बहुत ज्यादा वास्ट है, बट इसके अंदर से आपको एक ही जो है आपको मीडियम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो अगेन मैं आगे बताऊंगा कि इसका कॉस्ट टू बेनिफिट कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी शॉर्ट कंसाइज टॉपिक है और इसके ऊपर से भी एक क्वेश्चन पक्का जो है आपको देखने को मिल रहा है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एरिया दैट वी शुड कवर। आगे बात करेंगे इसके बारे में। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी, जियोफिजियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टोटल 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिल जाते हैं। सो काफी ज्यादा जो है आपका सिलेबस कवर करता है, स्पेशली मीडियम लेवल में आपको मीडियम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऑफ 8 मार्क्स ईच। ठीक है जी। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गांधीयन थॉट एंड आपका गवर्नेंस वाला पोर्शन। सो दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरी और यहाँ पे आपको अगेन मोटे मोटे ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन या 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 3
के आसपास में जो है आपको मीडियम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट आपका 30% सिलेबस यहाँ पे निकल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन से, ठीक है जी। उसके बाद एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आता है। अगेन सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है इसका, बट अगेन सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो भी आपको मीडियम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। हर साल आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आई टेल यू सम टॉपिक्स, कौन से आपको टॉपिक्स करके जाने चाहिए विद द फ्यूचर। जो हम लोग बूस्टर सीरीज में लेंगे तो आई टेल यू कौन से टॉपिक्स करके जाने चाहिए, विच इज अगेन जहां से मैक्सिमम आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है जी। फाइनली योर हिमाचल प्रदेश सेक्शन, अगेन जैसे 33% बोला है कि विल बी द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली, एंड इसके अंदर जो है हिमाचल की सोसाइटी, हिमाचल कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसके अंदर से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल 5 क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट देखने को मिलते हैं, एंड देन आपको अराउंड 3 क्वेश्चन जो है वो मीडियम रेंज में देखने को मिलते हैं, और 1 जो है वो आपको लॉन्ग में देखने को मिलता है। सो ऑलमोस्ट 33% आपका यहाँ पे सिलेबस ये कवर कर रहा है गाइस, ठीक है। सो ये जो है आपका ब्रॉड कैटेगराइजेशन है एज फार एज दी पेपर इज कंसर्न। ये आपको एरियाज में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से ट्रेंड एनालिसिस करते हैं 2019 का, 18 का, 17 का, उसके बाद में 2019 के पेपर को थोड़ा और थ्रेडबेयर करने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। सो चलिए, ये 2019 का पेपर है आपका। 2019 के पेपर में एज यू कैन सी, जैसे पीछे हमने टॉपिक्स मैंने आपको बताया, वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और मैं देख रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जो है ब्रॉडली 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको एंशियंट से निकल के आ रहे हैं। जैसे मौर्यन आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता, संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता, विच इज वेरी वेरी इजी। लाइक अगर आपने आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है तो वो एरियाज आपने जरूर कवर किए होंगे, और इजी, वेरी इजी क्वेश्चंस टू डू, ठीक है जी। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगेन वेरी इजी नेचर ऑफ क्वेश्चन, कोई ज्यादा आपको इसमें वो नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने नहीं मिल रहे, बहुत इजीली स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी तो निकल रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है, दो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई वुड नॉट से इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है जी। सो ये इंग्लिश कैपिटलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो अगर आपने 11वीं की अर्जुन देव की बुक पढ़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आई थिंक वहां से निकल जाना चाहिए, बट स्टिल इट इज अ टफ, कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन, ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन आया, शॉर्ट क्वेश्चन आया भाई, 5-6 पेजेस जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ने होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन निकल रहा है, वेरी वेरी इजी टू बी डन, ठीक है। ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मीडियम क्वेश्चन, 8 4 जा 32 मार्क्स यहाँ पे, और 5 ऑलमोस्ट 37 मार्क्स का पेपर जो है आपको ज्योग्राफी का आता है। सो अगर प्री में कम पूछ रहे हैं ज्योग्राफी, तो मेंस में जो है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। 4 मीडियम एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन काफी इजी हैं, एंड कुछ क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव टफ, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है कंपैरेटिव टफ आए हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, सो ये जो है हमारा स्टार है यहाँ पे इस पेपर में, दिस इज द स्टार। इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस एंड गार्डियन थॉट के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने मिले, एक मीडियम क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिले, विच ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट्स यार अराउंड 37 to 40% ऑफ दी 35% ऑफ दी पेपर, ठीक है जी। बट दिस क्वेश्चन आर नॉट वेरी इजी, थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। आई वुड सम रेट सम ऑफ देम एज टफ ऑल्सो, एंड इसके लिए जो है यू नीड टू बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद न्यूज़पेपर में क्या अपडेशन चल रही है, प्लस थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंडर जो है पता होना चाहिए गवर्नेंस का, सोशल इश्यूज का, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट गाइस, ठीक है। सो एथिक्स इंटीग्रिटी, इसमें से जो है सिर्फ एक ही मीडियम क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ये क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली इजी टू मीडियम रेंज में था, क्योंकि सीधा सीधा जो है टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। सो बट एथिक्स इंटीग्रिटी में ऐसा होता है कि आपको अपना यू कैन देयर इज अ लॉट ऑफ लीवरेज, आप जो है काफी बड़े रेंज में लिख सकते हो, काफी वाइड रेंज से लिख सकते हैं, एंड बहुत सारे देयर इज नो फिक्स आंसर टू इट। सो इसमें जो है आई वुड से मीडियम, ठीक है। देन एचपी सोसाइटी, जो आपका सोसाइटी है, कल्चर है, कल्चर एंड पीपल है, हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो है हिमाचल का स्टैटिक सिलेबस यहीं पे कवर हो गया है ना। सोसाइटी हो गया, पीपल कल्चर हो गया, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पे कवर हो गया, और इसके अंदर से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मीडियम क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एंड क्वेश्चन का जो रेंज है थोड़ा बहुत जो है मैं मीडियम बोलूंगा, मीडियम से लेके स्लाइटली टफर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर इज प्रिटी डुएबल, जितने भी 3 साल के पेपर देखने को आ रहे हैं प्रिटी डुएबल पेपर्स हैं, एंड इजीली आउट ऑफ 200 हम लोग जो है इजी 90 to 110 के आसपास में स्कोरिंग जो है वो कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपरली सिलेबस को जो है थ्रेडबेयर किया है, स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई है, आंसर राइटिंग करिए और यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है जी। सिमिलर ट्रेंड आपको 2018 में देखने को मिला। देखो आर्ट एंड कल्चर 2 क्वेश्चन, पीछे भी 2 क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के 3 थे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, डिजास्टर का 1 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ज्योग्राफी के टोटल 5 क्वेश्चन वहां पे 1 शॉर्ट था, 4 मीडियम थे यहाँ पे,
यहाँ पे जो है 2 शॉर्ट और 3 मीडियम हो गए हैं। इंडियन सोसाइटी अगेन हिट वो एरिया है, एथिक्स का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, और ये इसका आपको ही 5, 3 और 1 का जो है आपको देखने को मिल रहा है। 1 एचपी का लॉन्ग क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन आपका 3 मीडियम और 5 जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिमिलर 2017 में देखो आर्ट एंड कल्चर में फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इस बार कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, बट वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। उस टाइम वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा फोकस किया जा रहा था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डिजास्टर मैनेजमेंट देखो 1 क्वेश्चन आ ही रहा है, ज्योग्राफी में वही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सोसाइटी में जो है वही गिन चुन के 2 लॉन्ग आ रहे हैं, 2-3 मीडियम आ रहे हैं, 2-3 शॉर्ट आ रहे हैं, एंड हिस्ट्री एथिक्स इंटीग्रिटी से कुछ नहीं पूछा, और एचपी में वही 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मीडियम क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं ओवरऑल ट्रेंड की, इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल ट्रेंड, सो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट दिस एरिया इज अ वेरी की एरिया। ठीक है जी, दिस एरिया इज अ वेरी की एरिया, हिमाचल वाला, एंड ज्योग्राफी जो है काफी की एरियाज हैं, बाकी जो है छोटे एरियाज हैं जहां से हम लोग कम पढ़ के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये मेजर एरियाज को हम लोग नहीं छोड़ सकते। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, सोशल थॉट, गांधीन थॉट, एंड हिमाचल का जो है सोसाइटी। सो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट 2019 का पेपर को जो है एनालाइज करते हैं, उसमें से देखते हैं क्या चीजें निकल के आ रही हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू मोर रियलाइज या रिकॉग्नाइज है किस तरह के पेपर आपको देखने मिल रहे हैं। स्पेशली वो बच्चे जो अभी मेंस देने वाले हैं उन लोगों को काफी हेल्प करने वाला है, एक ट्रेंड पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज 2019 का जो पिछले साल का पेपर है जीएस 1 का, एंड हेयर यू कैन सी लाइक हम लोग ब्रॉडली यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्रॉडली एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हेयर वंस यू सी यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहे हैं, टोटल 28 क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन शॉर्ट हो गए आपके, 10 क्वेश्चन लॉन्ग हो गए, और 3 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन मीडियम हो गए, 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग हो गए, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एज फार एज दी आंसर स्क्रिप्ट इज कंसर्न, सो आपको आंसर स्क्रिप्ट में क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वेश्चंस लिखे होंगे वहां पे, और उसके नीचे आपको स्पेस दिया होगा, लाइक कोई क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे आपको स्पेस दिया होगा, और उतनी ही स्पेस में आपको लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, सो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर थोड़ा सा इशू रहता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपका ज्यादा होती है और एरिया बहुत कम होता है दिखाने के लिए, बट लॉन्ग क्वेश्चन में सफिशिएंटली आपको कुछ टाइम आपको एरिया मिलेगा जिसमें आप अपने आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है जी, फेलिंग टू एडहियर टू वर्ड लिमिट इज पेनलाइज, सो एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि भाई पेनलाइज करेंगे अगर आपने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बट बहुत रेयर केस है, मतलब कि ज्यादा इस तरह का पेनलाइजिंग हम लोगों ने सुना नहीं है कि पेनलाइज करते हैं, बट ओवरऑल अगर आप लिखोगे भी तो पेनलाइज आप अपने आप हो जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन को ज्यादा लिखोगे तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं पेपर छूट जाएगा, तो अपने आप ही आपके मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको करना है, वहां पे आपको जो है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर शीट में क्वेश्चन लिखे होंगे, उसी के नीचे आपको उसको जो है चेक करना है। ठीक है जी, सो ये आपका बेसिकली ब्रॉड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंस्ट्रक्शंस। सो पहला पार्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 15, और 60 वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि 60 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना पर क्वेश्चन को। ठीक है, सो हम लोग इसको यहाँ पे लेके चलते हैं कि ईच मार्क हैज 15 वर्ड्स, हर एक जो एक मार्क जो भी आपको एक क्वेश्चन में एक मार्क्स मिलना है उसके आपको ऑलमोस्ट 15 वर्ड लिखने। सो ये रूल ऑफ थंब लेके चलते हैं कि भाई एक मार्क्स के लिए आप 10 से 15 वर्ड लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है जी, सो अगर 8 मार्क्स का है तो आप जो है 100 वर्ड्स के आसपास में लिखोगे, 4 मार्क्स का है तो आप 60 वर्ड के आसपास में लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो हम लोग फटाफट से देखते हैं, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया मौर्यन आर्किटेक्चर के ऊपर जो उसके साइलेंट फीचर्स बताने हैं। अगेन सेलिएंट फीचर्स की बात करें मॉडर्न आर्किटेक्चर में, आई नॉट एक्सप्लेन, सारे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूं मॉडर्न आर्किटेक्चर वेरी वेरी इजी। एंशिएंट आपको हिस्ट्री से पूछा हुआ है, मौर्यन एम्पायर, गुप्तन एम्पायर, दे आर द की एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो वहां से जो है बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। ठीक है जी, सेकंड इज गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का एक्ट पूछा हुआ है। सो अगेन इसको हम लोग जो है हिस्ट्री में डाल सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ये एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि भाई कौन सा एक्ट है। अगेन दिस वाज द फर्स्ट एक्ट आफ्टर द ब्रिटिश क्राउन टुक द कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो ये एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर से आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 2 आपके क्वेश्चन थे आप आर्ट एंड कल्चर के। सो संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा, अगेन एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख रहे हो कि इस साल लाइक 2-3 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो लाइक मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, लाइक दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट फोकस जो है वो एंशिएंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, बट एंशिएंट के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा है। तो अभी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई ये चीज पल्ले बांधो कि एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, उसके जो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह के ट्रेंड हम यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स आपको देखने को पूछे गए हैं कि ब्रिटिश में टाइम्स में सोशल रिफॉर्म्स के लिए क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए, तो ये आपको बताने हैं ओवरऑल। लाइक आप यहाँ पे पॉइंटर्स के फॉर्म में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी ले रखी हैं, तो वो आपके इस टाइम पे आई बटन में भी आ रही हो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आपको सिंपली पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिखने हैं कौन कौन से लेजिस्लेटिव मेजर्स है, एक लाइन में उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, दैट इज इट, इतना ही काम करना है, ठीक है जी। सो की एरियाज देखो यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या है, देखो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये हमेशा से एक हिट टॉपिक रहा है और इसको प्लीज ध्यान से पढ़ के जाना, क्यों, बिकॉज यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में फंसते ही हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो भैया ये बात है कि डिजास्टर जो मैनेजमेंट है आपके टॉपिक में है और एक क्वेश्चन यहाँ जो है शॉर्ट में आना है, तो 4 मार्क्स के लिए क्या आप जो है एक बहुत बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ोगे? आंसर इज यस, पढ़ो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। आपको जो है नेशनल डिजास्टर जो फ्रेमवर्क है आपका 2005 का जो एक्ट है और फ्रेमवर्क है उसको पढ़ना है, और सेंडाई फ्रेमवर्क को पढ़ना है 2015 के, इसको ही पढ़ना है। और एक आपकी योजना आई थी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर 2017 की एडिशन में, उसको पढ़ लो, बहुत है, उसी से आंसर्स निकल जाएंगे आपके और ब्रॉड आपको कैटेगराइजेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो अराउंड 15 से 20 पेज पढ़ के आपको ये 4 मार्क्स जो है आप अपने सिक्योर कर सकते हो। मेरे हिसाब से इतनी मेहनत जो है कर लेनी चाहिए, ठीक है। देन ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, इसके बारे में पूछा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं इसको, या हम इसको बेसिकली अपना ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। देन बर्स्ट ऑफ इंडियन मानसून, सो मानसून के ऊपर है क्वेश्चन पूछा हुआ है, आता ही है मानसून के ऊपर क्वेश्चन। रूल्स ऑफ एंडोगमी एंड एक्सोगमी, सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंडोगमी एक्सोगमी, कास्ट एंडोगमी, गोत्र एक्सोगमी, इस चीज के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सत्याग्रह मेंशन हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट, सो इजी क्वेश्चन, अगर आपने स्पेक्ट्रम प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ी है तो उसी से क्वेश्चन निकल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं जनरली मेंस के लिए स्पेक्ट्रम के आगे जाके आपको और अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, बट अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो स्पेक्ट्रम से जो है हमारा काम निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप, जन लोकपाल बिल, ठीक है। सो उस टाइम न्यूज में था तो जन लोकपाल के बारे में थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बेसिकली गवर्नेंस का आपका टॉपिक आ गया। देन उसके बाद लास्ट 11 से जो 15 आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 11 to 15 क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम हिमाचल, ठीक है। तो हिमाचल का कल्चर, हिमाचल के पीपल एंड उसके जो है सोसाइटी, इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो बाटा साटा जो है ये रिचुअल पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन इसके अलावा जो है ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, हिमाचल में ये पूछे हुए हैं। करेवा जो है वुमेन में, ये जो है सोशल इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है जी। देन उसके बाद बेसिक चैलेंजेस क्या हैं जो ट्राइबल्स फेस करते हैं इंक्लूजन के लिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड लैंड एलिनेशन अमंग ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स के ऊपर देखो 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, मैटर ऑफ फैक्ट 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं अगर हम बाटा साटा की भी, बाटा सॉरी 4 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ट्राइबल्स इंक्लूजन, लैंड एलिनेशन एंड बाटा साटा। सो अगेन ये बेसिकली जो है हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ट्राइबल सेंट्रिक आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने मिल रहे हैं। सो जब भी आप पीपल कल्चर करके जाओ तो भाई ट्राइब जो है वो बहुत अच्छे से करके जाओ, उनके सोशल कल्चर्स, नॉर्म्स, रिचुअल्स अच्छे से करके जाओ। क्यों? बिकॉज वो जो चीज़ है वो हिमाचल की यूनिक है ना, वो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, उसमें बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी, वेरिएंस भी देखने को मिलता है और वाइब्रेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण हमको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगेन एक सोशल इशू के ऊपर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इट देन इज बेस्ड ऑन कल्चर, सो आप इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिटेल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत जो यहाँ पे ट्रेंड निकल के आ रहा है, ट्राइबल एस्पेक्ट को थोड़ा कवर करके जाना है डिटेल में, ओके। देन आते हैं हम लोग 16 से 25 क्वेश्चन में, ये जो है 8 मार्क्स के हैं, और जैसे आपको रूल ऑफ थंब पता है 8 मार्क्स को हम लोग जो है 10 से 15 वर्ड्स के बीच में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 120 की उन्होंने लिमिट जो है वो दे रखी है। अराउंड 100 वर्ड्स, 105, 110 वर्ड्स में हमको खत्म करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप क्वेश्चन देख सकते हो, कैपिटलिज्म इन यूरोप, राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप के ऊपर क्रिटिकल नोट लिखना है कि भाई कैसे हुआ, तो इसके ऊपर क्रिटिकल नोट लिखना है। तो आपको जो है ये अर्जुन देव की बुक, 11वीं की अर्जुन देव की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसके ऊपर मिल जाएगा, पहला ही चैप्टर उसके ऊपर दिया हुआ है, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज। सो वहां पे आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट इशू ये है कि एक पूरी बुक को 8 मार्क्स के लिए पढ़ना, जो कि 300 पेज की बुक है, 250 से 300 पेज की बुक है, उसको 8 मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सो अगेन मेरा मानना है कि पढ़ना चाहिए। क्यों? बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारा आपका हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे आपके एस्पेक्ट्स, बहुत सारे
आपके डायमेंशंस भी खोलेगा। प्लस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री रोल प्ले करती है। तो एक जो है एनसीईआरटी हमें इसीलिए पढ़नी है और उसको रिवाइज करना है, तो आई थिंक दैट कैन बी डन। इतना जो है सिविल सर्विसेज जब बाय डिफॉल्ट हम लोग उसकी तैयारी करते हैं तो वो ये चीज़ें जो है साथ में आती हैं कि आपको इतना तो स्ट्रगल करना है, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, सो अगेन इकोनॉमिक जियोग्राफी का पोर्शन है, हम लोग एग्रीकल्चर में से पढ़ते हैं। शुगर इंडस्ट्री, ये बहुत सारी जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं, तो ये वाला वो एस्पेक्ट है। रूरल हाउस टाइप के जो है फैक्टर्स या क्या फैक्टर्स या रोल जो है इन्फ्लुएंस करते हैं रूरल हाउसिंग टाइप्स को, तो आपको जो है इसी स्पेशल जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में बताना है और इंडिया में किस तरह के स्पेशल पैटर्न्स मिलते हैं और उन्हें क्या इन्फ्लुएंस करता है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। मॉनसूनल रेनफॉल इसी जो है इसको हाईलाइट करना है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल, तो वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो कि भाई सडन बर्स्ट होता है और मतलब कि इवननेस नहीं होती है, आपको नॉर्थ में ज़्यादा से ईस्ट में ज़्यादा होती है, वो आप इस तरह से बताओगे यहाँ पे, ठीक है। देन डिस्कस वेरियस मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज, तो यहाँ पे ड्रॉट अगेन देखोगे आप यहाँ पे क्लाइमेट एंड मानसून के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन हमने ऊपर देखे, मानसून के ऊपर सडन बर्स्ट क्यों होता है, मानसून रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज के बारे में। सो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन सीधे सीधे मानसून से ही उठ के आ रहे हैं, ठीक है। सो फिजियोग्राफी या तो फिजियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मानसून के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके अलावा एक जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आ रहा है। सो ज्योग्राफी जरूर करके जानी है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी हो गया, क्लाइमेट, मानसून, ड्रेनेज पैटर्न्स हो गए आपके, और उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर जो है ये जो जरूर करके जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जो है एग्जामिन करना है आपको, सो सोशल इशू आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको एक देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपका, दिस इज ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटीज, ठीक है। सो काफी ज्यादा वाइड सिलेबस एथिक्स इंटीग्रिटी का, बट सिर्फ एक क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं इसके जो है कोर वैल्यूज क्या हैं, कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चन काफी देखने को निकलता है। पिछली बारी भी इसी तरह क्वेश्चन आया था, इस बारी भी इसी तरह क्वेश्चन निकल के आया है। सो प्लीज जो ये 2 टॉपिक हैं आपके, रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन डेवलपिंग वैल्यूज, ये वाला टॉपिक, एंड सेकंड इज जो है आपका पब्लिक सर्विस, इसके जो है कोर वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इनको जो आप जरूर पढ़ के जाओ, इनसे जो है क्वेश्चन काफी निकलते हैं। वैसे तो और भी है टॉपिक, बट ये दो टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देन कमिंग इज 3 क्वेश्चन आपके हिमाचल के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, दीज 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम हिमाचल सेक्शन, एंड यहाँ पे आपको हिमाचल की हिस्ट्री का जो है काफी डोमिनेंस देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट इज बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के ऊपर जो है आपने यहाँ पे पूछा हुआ है। सो बेसिकली दिस इज योर कल्चर पोर्शन, इनके साइलेंट फीचर्स बनाने हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से, जो भी आपको बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज पता है। देन उसके बाद हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मुगल्स एंड कांगड़ा हिल स्टेट, इनका जो है क्या रिलेशन रहा, इसकी क्रिटिकलिटी आपको बतानी है। एंड सिरमौर जो प्रजामंडल है, देखो आपकी फ्रीडम स्ट्रगल का आ गया है, हिमाचल फ्रीडम स्ट्रगल का आ गया, सिरमौर प्रजामंडल और चंबा प्रजामंडल जो है इसकी एक्टिविटीज के बारे को आपको हाईलाइट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइक हाईलाइट करना है आपको, जस्ट उनकी वो बताना भाई कौन यहाँ पे इन्वॉल्व थे, क्या इन्होंने यहाँ पे किया और क्या क्या इनके फीचर्स एक्टिविटीज थे, इसी चीजें बतानी है। और आपको स्टार्टिंग में एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा कंक्लूजन लिखना है, मार्क्स काफी अच्छे से निकाले जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आगे आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, 26 से 28 क्वेश्चन। देखो 400 शब्द लिखा हुआ, पर 400 शब्द कोई लिख नहीं पाएगा। देखिए अगर 400 शब्द लिखने बैठ गए तो आप 3 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, और ऐसा नहीं करना है। हम लोग वही रूल लेके चलेंगे, 20 के आसपास में 12 का आप लगाओ, 12 टू 20 टू 22 220 से लेके 250 वर्ड्स तक हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आप बाकी फिर क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो कौन से आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन जो है, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब पहले एक क्वेश्चन जो है पक्का 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 किसके ऊपर आता था, गांधीयन थॉट के ऊपर आता था। बट पिछले कुछ सालों से जो है गांधीयन थॉट को थोड़ा रेलीगेट कर दिया है, बहुत प्री में और एज वेल एज मेंस में। सो ये क्यों हुआ है, मैं इसके ऊपर पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं जाऊंगा, बट गांधीयन थॉट का जो क्वेश्चन है यहाँ से मिसिंग है। मेंस में भी एक क्वेश्चन आता था मिसिंग है, प्री में क्वेश्चन आते थे मिसिंग है। तो गांधीयन थॉट की जगह जो है आपको सिंपल आपको बेसिकली सोशल इश्यूज या फिर सोशल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है, एंड वो पार्टीशन तक कैसे लेके गया, एंड
तो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम को जो है, जो सांप्रदायिकता है, इसको आप किस तरह से इरेडिकेट कर सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सो बेसिकली इट इज सोशल जस्टिस के ऊपर एंड ब्रॉडली सोशल इशू जो हम लोग पढ़ते हैं, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उनके ऊपर से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया। ठीक है, सेकंड जो है आपका गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन है। करप्शन जो है वो कहते हैं कि अभी जो है सोसाइटी में बहुत इंक्रीज हो गई है, तो क्या इसके कॉजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, और कैसे जो है हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, रिड्यूस के बारे में पूछा, मतलब कैसे सोसाइटी के डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है। करप्शन जो है हम लोग पढ़ते ही हैं, गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करप्शन है, उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा। सो अगर आपने गवर्नेंस के 8-10 जो भी लेक्चर्स होते हैं हम लोगों के, या फिर जो आपने जो भी कोई गवर्नेंस की बुक है, आती है, बहुत सारी बुक्स हैं, उनके ऊपर कोई भी पढ़ा तो गवर्नेंस करप्शन जो है बहुत कोर टॉपिक बनता है, तो वो जरूर करना है। ठीक है जी, सो ये टॉपिक्स आपको देखने मिल रहे हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने देखा है कि इट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, HP के जो है क्वेश्चन है, उसमें बेसिकली हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर पूछा हुआ है कि डिस्कस करना है आपको। तो बेसिक दिस इज अगेन आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर सकते हो आप, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आया कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में जो है हिमाचल में क्या मेजर हर्डल्स आपको देखने मिल रहे हैं। जो आपको पता है, जैसे जो HP है वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है हॉर्टिकल्चरल एंड जो आपकी हॉर्टिकल्चरल जो है क्रॉप्स हैं एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। सो इसके ऊपर जो है सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पहले भी पीछे भी इसका जो है ब्रॉड आउटलुक दिया है आपको, यहाँ पे भी मैं आपको इसका ब्रॉड आउटलुक दे रहा हूँ दैट अगेन दिस पेपर इज वेरी मच डुएबल। 19 का पेपर जो है कंपैरेटिवली डुएबल है, और अगर आपने थोड़े ढंग से तैयारी करी है तो इट इज ईजी टू स्कोर मोर देन एवरेज मार्क्स यहाँ पे किए जा सकते हैं। 108 से 110 के बीच में किए जा सकते हैं अगर आपने ढंग से तैयारी करी है। ठीक है, जो मैंने की पॉइंटर्स बताए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। इंडियन ज्योग्राफी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद सोसाइटी हो गया आपका, सोशल इश्यूज हो गए आपके, गवर्नेंस वाले पोर्शन है, ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधीयन थॉट भी होता था कि भाई एक बुक पढ़ के पक्का 20 मार्क का क्वेश्चन आना है, वो अब थोड़ा सा डाइसी हो गया है। अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, राजेंद्र अत्री की बुक आती है, या आप SS पाठक की बुक आती है, उसकी आप लेके पढ़ सकते हो, छोटी बुक है। सो या फिर आहूजा की आप डेज आफ्टर गांधी भी पढ़ सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा ये टॉपिक्स आपको करने हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के टॉपिक जो हैं आपके, हिमाचल का कल्चर हो गया, हिमाचल के पीपल हो गए, एंड हिमाचल का जो है आर्ट आर्किटेक्चर हो गया, इसको आपको थोड़ा सा फोकस करना है। एंड इसके अलावा जो है हिस्ट्री जो को बहुत वास्ट है, बट क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहे हैं, 2-3 मीडियम के क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाते हैं, तो ये आपको करना है। ठीक है, सो कल्चर, पीपल एंड ज्योग्राफी ज़्यादा वास्ट नहीं है, और इसके साथ की जो करंट डेवलपमेंट, जैसे हॉर्टिकल्चर करंट डेवलपमेंट ज़्यादा वास्ट नहीं है। अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो इनको आप कवर अप करके जाओगे ही जाओगे। ठीक है, सो ये कुछ की एनालिसिस है एज फार एज दिस पेपर इज कंसर्न। इस पेपर की मॉडल आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ, बट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाला है अपनी स्ट्रैटेजाइजेशन को एज फार एज दी नेक्स्ट मेंस इज कंसर्न गाइस। ठीक है, सो दिस इज GS1 फॉर यू पीपल। आई होप यू गेट माई पॉइंट, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू कम फॉर विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर GS2। ठीक है जी, हम लोग GS2 को बात करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर GS3, एंड देन इसी तरह से हम लोग अपनी बूस्टर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं गाइस। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।